इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लोकतंत्र क्या यहां स्मशान में है? क्या वाकई लोकतंत्र की अब यहां पर एक तरीके से फातिहा उसका पढ़ दिया गया है? मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। यहां देखिए, इमरान समर्थकों पर केमिकल अटैक का एलिगेशन लगा है। तो इमरान की बहन अलीमा का दावा है, जिनकी तस्वीर मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि केमिकल अटैक हुआ है। और वहां अभी मैंने आपको बाइट भी दिखाई जिसमें वो रिपोर्टर उस समय खांस रहा है, ब्रेथलेस है, बता नहीं पा रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि कोई केमिकल पानी के साथ मिलाकर छिड़क दिया गया है। तो एक तरफ डॉलर के चक्कर में कुछ बड़ा नहीं है, केवल डॉलर बड़ा है, दीन ईमान कुछ बड़ा नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया। आप जरा देखिए, डेमोक्रेसी, जावेद गफ्फारी कह रहे हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन क्योंकि फौजी मामलों की समझ केवल फौज को होती है इसलिए असीम मुनीर जाते हैं। ऐसा नहीं है। वहां पर अगर कोई भी आदमी अपने यहां डेमोक्रेसी चाहता है, अगर जावेद गफ्फारी भी चाहता है, तो इस तरह की खबरों से वो आंख बंद नहीं कर सकते और इसके बारे में उनको सच बोलना पड़ेगा। जिन पर केमिकल युक्त पानी का छिड़काव हुआ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई है। वहां के तमाम तर लोग बता रहे थे कि जैसे ही ये छिड़काव हुआ, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाटर कैनन चलाया गया, ठंडे पानी के फुहार छोड़ दी गई कि जाओ हटो यहां डिस्पर्स हो जाओ, ना, उनकी सांस तक बंद करने का इंतजाम कर लिया गया था। रात में धरना दे रही महिलाओं पर भी वाटर कैनन से प्रहार किया गया। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि इसमें महिलाएं भी हैं क्या। यह है खवातीनों को लेकर और बच्चों को लेकर वहां की सेंसिटिविटी। अब जरा देख लीजिए, पाकिस्तान से बड़ी जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में है हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान में घुसने को तैयार हजारों अफगान लड़ाके खैबर पास के नजदीक दिखे हथियारों से लैस लड़ाके। तहरीक तालिबान ने जारी किया वीडियो, तहरीक तालिबान ने वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान को दहलाएगा हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार हैं हजारों लड़ाके और यहां तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई आपके सामने। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान डूरंड लाइन पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर रहा है। एडवांस हथियारों से लैस रैपिड एक्शन फोर्स के सैनिक, अफगानिस्तान ने बनाया 1000 सैनिकों का नया दस्ता। पाकिस्तानी हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर जब आगे निकल जाएंगे मुनीर यहां से अमेरिका के लिए, जब उनके लिए बुलावट हो रही है, तो ये जो बलूचिस्तान में आग लगी है, पीओके का हाल क्या है, अफगानिस्तान का साथ लगी हुई सीमा में क्या चल रहा है, वो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या इस तरफ भी कोई नजर है या लुटता है? घर तो लुटने दो, डॉलर जेब में भरने दो। एम्बेसडर दीपक वोरा, ये हाल है वहां का अभी। जी हाँ, ये तो है ना, जो वो शुरू में करते हैं ला इला वगैरह, तो वे कहते हैं डॉलर ला, मैं उसी के साथ काम करूंगा। सर, अभी हाफिज सईद की हमने बात की है। मेरा जो अपना ग्रुप है वो कह रहे हैं कि उनका विश्वास है, अभी तक उन्होंने धोखा कभी नहीं दिया। इसमें एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री पीपल है, सारे देशों, बहुत से देशों की, इंक्लूडिंग जिहादिस्तान। वो कह रहे हैं कि वो मर चुका है, तभी उसको लाया नहीं जा रहा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे। बट रियलिटी में वो कहते हैं कि जो हमने हमला किया था वो जा चुका है। क्योंकि ऑफ लेट सर, एक तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा कहीं हाफिज सईद, और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि जहां कहीं भी हो रहा है कसूरी, इट अपीयर्स कि कसूरी हैज टेकन ओवर द रीन्स। अब कसूरी ही वहां पर एक्चुअली ये नेटवर्क चला रहा है। या तो ये इनकैपेसिटेट हो गया है, ब्रेन डेड है, हिल नहीं पा रहा, या फिर एक्चुअली खत्म हो चुका है। और आपको याद होगा सर, एक तालिबान के लीडर थे मुल्ला उमर, आपको याद है सर? बिल्कुल, जो क्रिएटर थे, 2 साल तक नहीं बताया। पाकिस्तान कराची हॉस्पिटल में मरा हुआ था, नहीं बताया क्योंकि कहीं फूट ना पड़ जाए। उनका जो ग्रुप था, इसीलिए इसका नहीं बता रहे। कहीं जो दूसरी टेंडेंसी, मैं नेता हूं जी, अब मैं नेता, अरे वो मर गया, मैं आऊंगा, कहीं वो टूट ना जाए, इसीलिए छुपा के रखा जा रहा है। ये मेरा ग्रुप कह रहा है सर। क्या इस तरह की कोई खबर आप तक भी पहुंच रही है हमज़द अयूब मिर्जा? क्या ये खबर वाकई वहां? हमें तो ये खबर आई है कि इसका आमलेट बन गया है, आमलेट बना दिया इसका। ये किसने कर दिया? क्या बना दिया? ऑमलेट बना दिया। किसने बना दिया? हेलो जी, किसने बना दिया? आमलेट इंडिया ने सिंदूर में जब हमला किया है तो इसका आमलेट बन गया। ऑपरेशन आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। कोई बात नहीं है, मैं उसको इंश्योर कराता हूं आप तक मेरा ऑडियो ठीक है। अच्छा, अगर अभी अब ठीक आ रहा है तो अब जरा जा सकता हूं मैं जावेद गफ्फारी के पास। जावेद गफ्फारी, यहाँ घर में आग लगी हुई है और ये मुस्तकिल लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक दिन होने के बाद कई महीनों की शांति हो जाती है। हर दिन खबरें आ रही हैं, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, ये आपका अफगानिस्तान से लगा हुआ हिस्सा हो, लेकिन असीम मुनीर डॉलर लेने जा रहे हैं। जावेद गफ्फारी, दिनेश, पहली बात ये कि अब आपने सुकून से सुन, बिल्कुल, डॉलर। ये जो
ये देखिए ये बकवास शुरू कर देता है, इसको तो साइड पे करें ना। मैं जब बोलने लगता आप जाते हो बड़ी आदत तो पाता हूँ। ये लें। थोड़ी देर हमजद साहब सुनिए क्या कह रहे हैं जावेद गफारी, प्लीज। खाली बर्तन है ना ये। हाँ मैंने उनको शांत करा है। प्लीज सर प्लीज उधर मत जाइए, अपनी बात कहिए। हाँ अच्छा, नंबर एक, आपने कहा कि आसिम मुनीर जा रहे हैं। आसिम मुनीर अगर गए, आसिम मुनीर ने जो भी फैसला किया, हमारी हुकूमत ने जो भी फैसला किया, मुझे यकीन है कि वो मुल्की सालमियत के ऊपर हमला नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। इसलिए मैं आपको मुतमैन नजर आ रहा हूं और चुस्कियां लगाते हुए बात कर रहा हूं। दूसरी बात आपने की हाफिज सईद, उनकी डेथ हो गई है, वो अब नहीं रहे। हाफिज सईद अगर नहीं रहेंगे तो वो हमें भी खबर उसी वक्त मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक जमात है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, उसके वो सरबराह हैं, ठीक है। उनका नाम वहां पे लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो उसको सरबराही करते हैं। उनकी आपके डेली यहाँ की ये रूटीन जितने दुनिया भर के जो घोषित टेररिस्ट होते हैं, आपके यहाँ सरबराह क्यों हो जाते हैं सर? आपने इस बारे में सोचा है कभी? नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है ना। हाफिज सईद की बात कर रहा हूं मैं हाफिज सईद की बात कर रहा हूँ। मैं भी हाफिज सईद जो है वो मरकजी मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है, उसके सरबराह हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट का काम भी करते हैं। अभी फ्लड आया था तो बहुत ज्यादा उन्होंने इकदाम किए थे। वो जब अल्लाह माफ करे उनको कुछ हुआ तो वो हमें भी उसी वक्त खबर मिल जाएगी, क्योंकि हम इस नेटवर्क में बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीजें देख रहे हैं। मैं हाफिज सईद आतंकवादी की बात कर रहा हूं, आप किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा क्लियर कीजिए, हमारे दर्शक कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं हाफिज सईद जमात दावा जो साबिक उसके सरबराह थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जमात दावा ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया लश्कर तैयबा के नाम से, और उसके कई फ्रंट हो गए, ये मालूम है ना आपको? अभी उसकी जो जमात है ना, वो सियासी जमात है मरकजी मुस्लिम लीग, और उसको वो आतंकवादियों की वहां जमात भी है सर, वहां मतलब डेमोक्रेसी के भी ये चेहरे हैं। एक सेकंड सर, बड़ी बात कह रहे हैं आप। एम्बेसडर वोहरा का कमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तस्लीम शुदा मरकजी मुस्लिम लीग, उसका तमाम मतलब आप कह रहे हैं पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। वहां का सिस्टम भी इनको एंडोर्स करता है, इनको तस्लीम करता है, इनको एक्नॉलेज करता है, और वहां पर ये सरबराह के तौर पर देखे जाते हैं पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तो खैर डोजियर देता ही रहा है। वहां जो उनकी निगाह में जो इंसानियत के दुश्मन है वो आपके हीरो हैं, आप ये कह रहे हैं। दिनेश, अभी पीटीआई वाली बात भी कर लेता हूं, वो साथ ही कंक्लूड कर देता हूं, पूरा मेरा सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर बैठे हुए हैं वहां पर अडियाला के बाहर, उनके ऊपर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था और वो बिल्कुल हुआ है। और वहां पर आप कह रहे हैं जी केमिकल मिला हुआ है, मैं तो पानी के भी खिलाफ हूं, वहां पर पानी भी फेंका जाता है। आप दो तरह की बातें कह रहे हैं सर। सर्दी है सर, आप ये कह रहे हैं कि जहर पिलाना ठीक है, लेकिन उससे किसी की मौत हो जाने की मैं निंदा करता हूं। ये आप उस तरह की बातें कह रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं कैसे कह रहे हैं आप हाफिज सईद को कह रहे हैं वो सरबराह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको तस्लीम करता है, आप ये सब बता रहे हैं, जमात दावा का नाम ले रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पानी की बौछार डालने की जाले। अरे इस तरह के लोगों के हाथ में अगर आप अपने यहां की कमान दे रहे हैं सर, तो गोलियां नहीं चल रही हैं उनके ऊपर, खवातीनों के ऊपर रात में, यही इसी का शुक्र कर लीजिए सर। मैं गलत कह रहा हूं क्या एम्बेसडर वोहरा? एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आप इधर भी सुन लीजिए एम्बेसडर वोहरा। आपने बिल्कुल सही कहा सर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स क्लियर कट। अगर आप उसको लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर आप आगे क्या कह सकते हैं उसके बारे में? और अगर वो चला गया है, दुनिया में नहीं है, आप स्वीकार कैसे करेंगे सर? वो तो कमांडर इन चीफ है आपकी फौज का। अभी तो खबर आई थी कि आपकी फौज पिंजरे वाली मुनिया को डिफेंड नहीं कर सकती, तो इसके लोग डिफेंड करेंगे। What is going on? ये है सर वहां की हकीकत। कॉमोडोर काले आपके पास में आने वाला हूं सर, आपके पास आता हूं, एक जरा खबर बता दूं और उसके बाद हमजा अय्यूब मिर्जा कुछ कहने के लिए बेताब हैं। पहले बल्कि उनका कमेंट ले लेता हूं। हमजा अय्यूब मिर्जा, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो केमिकल वाला पानी इन्होंने फेंका है कल अडियाला जेल के बाहर रावलपिंडी में, ये तो मैंने खबर दी थी कि जब 27 सितंबर को हमने हड़ताल की थी तो केमिकल के ड्रम इन्होंने मुजफ्फराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचाए थे, जो फिर इन्होंने पानी के टैंकरों में मिलाए और लोगों के ऊपर पानी फेंका। तो लोग नहीं, चलिए ये तो निंदा, ये जावेद गफारी भी निंदा कर रहे हैं इसकी। चलिए निंदा तो कर रहे हैं कम से कम। उधर देखिए हाफिज सईद के बारे में उन्होंने जो बताया उस पर भी जरा मैं चाहता हूं आप एनलाइटन करें लोगों को। वहां कौम का हीरो है ये जावेद गफारी, एक बायस्ड इस्लामिस्ट है। इसकी किसी बात की कोई वक़्त नहीं है। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या उस तरह का जर्नलिस्ट थोड़ी है। ये तो वो सड़क छाप किस्म के जो जर्नलिस्ट होते हैं
सर मैं डालने चाहूंगा के लिए पर्सनल प्रेस पर्सनल नहीं क्लब सर, के पर्सनल इलेक्ट्रॉन नहीं। में। हाफिज सईद को लेकर आपका ये नजरिया, वही है ना, वहां वही के तो लोगों है में ना। उसकी इमेज, पूरी दुनिया में उसकी क्यों इमेज भाई, और पाकिस्तान ऐसे के ही भीतर है। उसकी इमेज, इस पर कमेंट वोट जल्दी डालने से। के लिए जमात इस्लामी का है ये। वाह, आप बोल रहे थे उस वक्त जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।